तो यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है उसके तमाम के तमाम जो जो लीडरशिप है, 21 ईयू कमिश्नर जो थे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ईयू प्रेसिडेंट की, वो तमाम जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। अब जारी बात है, वो कहते हैं जी हमने तो बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है, और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज जो है वो क्लीन एनर्जी में शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं बात को, कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। आपको हम ये बता रहे हैं कि यूरोप के टॉप 22 लीडर्स इंडिया में हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर भी इंडिया में है। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अजीबो गरीबी लोग हैं, खून पसीना, मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने शुक्रवार को मुलाकात की। इससे तय किया गया कि इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड डील साइन करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा समय में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही है। वे लाखों नौकरियों को सृजन कर रही है और इस तरह भारत आर्थिक विकास में योगदान भी दे रही है। बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना। उनके साथ 27 सदस्य देशों के वरिष्ठ राजनीतिक नेता भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्ष को आपसी साझेदारी और ज्यादा मजबूत करने के साथ साथ भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे जैसी अत्यधिक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना पर व्यापक चर्चा की गई है। इस मुल्क के ऊपर जिसने भी हुक्मरानी की, उसने जो है वो इस मुल्क का कभी सोचा ही नहीं। आज मैं ये आप कहती है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडिया ने बहुत काम किया, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम किया, और दुनिया के पूरी अभी जो आपने बात की यूरोपीय यूनियन की जो चीफ आई, उसके अलावा भी आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी जितनी उनके लीडरों की रिस्पेक्ट होती है, जितना उनका वो वहां पर हर बंदे की कोशिश होती है कि हम इंडिया का विजिट करें, या इंडिया के जो लीडर है वो उनके कंट्री का विजिट वहां पर हो। इंडिया के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील कही जा रही है। ये वो ट्रेड डील है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड डील, जिस पर यूरोप और भारत के बीच काफी अरसे से बात हो रही थी। कम से कम 1-2 सालों से तो खबरें आ रही थी कि ऐसी कोई डील होने जा रही है। अब इसका ऐलान किया गया है, इस पर बात की गई है, और 22 टॉप लीडर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन कमीशन यानी 22 कमिश्नर्स जो कि इंडिया में मौजूद थे, और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में दोनों तरफ से जो कि इंडिया के वहां पर अथॉरिटीज थी वो इसमें मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पूरी टीम, और इसी के साथ दूसरी तरफ से 22 यूरोपीय कमिश्नर्स और साथ में उनकी प्रेसिडेंट उर्सुला। इसमें एक तो ये कि यूरोप और भारत के बीच पॉलिटिकल टाइज भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, और साथ में जो फ्री ट्रेड डील जिसको कहा जा रहा है कि जब ये इस साल के एंड में ये कंप्लीट हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि ये फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हो गया है, तो फिर उसके बाद यूरोप और इंडिया के बीच एक तो ट्रेड बहुत बढ़ेगी, उसके बहुत सारे और फीचर्स होंगे, वो आपके सामने आएंगे उसमें क्या क्या एग्रीमेंट में शामिल है। लेकिन फिर साथ में कल्चरल टाइज भी ज़्यादा स्ट्रेंथन नजर आएंगी। ये सब कुछ एक ऐसे टाइम में हो रहा है कि जब आप जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से
टैरिफ्स का ऐलान किया गया। यूरोप पर भी और कनाडा पर बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अब टैरिफ्स का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब इतने ज़्यादा टैरिफ्स के बाद कुछ थोड़ा सा हमें ये नज़र आ रहा था कि खींचातानी चल रही अमेरिका और यूरोप के बीच। इसके साथ साथ आपको पता है कि इंडिया की जो ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड डील होने जा रही, ट्रम्प साहब तो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन मार्केट ढूंढ रही है। यूरोपियन यूनियन को मार्केट मिल गई है इंडिया, और ये कहा जा रहा है, इसके लिए वर्ड बोला जा रहा है एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इज गोइंग टू बी द एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के आखिर तक। और अभी आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो उनके साथ ईयू कमिश्नर्स भी मौजूद हैं। 2 दिन का दौरा किया। बड़ा इतनी बड़ी तादाद में इन कमिश्नर्स को लेके आना, इट इज मीन कि उन्होंने दे हैव डिसाइडेड कि हमें इंडिया के साथ अपनी लाइन लेंथ को ठीक करना है, और इसमें ये वो काम कर रहे हैं। यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात कहने की, समझ रहे हैं बात को, कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज अ मैसेज, ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो है वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या क्या डिस्कस हुआ, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इट वाज ऑल बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ है। ठीक है जी। और आप अगर देखें, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ जो पार्टनरशिप है वो बड़ी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। अब ये चीज क्या पाकिस्तान कह सकता है यूरोपियन यूनियन को? बिल्कुल कह सकता है, लेकिन हमारे मसले ही बड़े डिफरेंट है। हमारा मसला ये है कि भाईजान सुसाइड धमाका हो गया। हमारा मसला ये है कि वो रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जो है ना, वो हमें मिलिटेंट लोग पकड़ लिए। हमारी प्रॉब्लम ही है, हम तो हमारी वीडियो तस्वीर ही ये चलती है। इंडिया कह रहा है जनाब आए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में आगे काम करें, आए हमारे साथ। इससे पहले कि इंडिया यूरोपियन यूनियन को ऑन बोर्ड ले, यूरोपियन यूनियन तो तब इंडिया पहुंची है जब सारे का सारा इंडिया जो है वो यूरोप के साथ अपनी लाइन सेट कर बैठा है। ईयू इंडिया ये जो पार्टनरशिप हुई, असल में जिस चीज के ऊपर फोकस है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको इंडिया ने और यूरोपियन यूनियन ने हाईलाइट किया है, डी रिस्किंग ऑफ सप्लाई चेन।